हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने वेजाइना और यूट्रस के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो है आपका वो है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के देखिए, ये फेलोपियन ट्यूब आपकी यूट्रस से कनेक्टेड है, इसीलिए आप इस ट्यूब को आप यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये आपकी ओवरी से भी कनेक्टेड है। ये आपकी ओवरी है, ओवरी से भी ये ट्यूब कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप ओवेरियन ट्यूब भी बोल सकते हो। तीन नेम तो यहाँ ये हो गए इसके, फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब और ओवरी ट्यूब, ओवेरियन ट्यूब। ठीक है, या ओविडक्ट आप इसको बोल सकते हो। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब के अदर नेम्स के बारे में, साल्पिंग्स इसको बोल सकते हैं, ओविडक्ट बोल सकते हैं, यूट्राइन ट्यूब बोल सकते हैं और मुलेरियन डक्ट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये 4-5 नाम हैं आपके फेलोपियन ट्यूब के। 1 2 3 4 5 नेम्स हैं आपके फेलोपियन ट्यूब के, साल्पिंग्स, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब, मुलेरियन डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं लेंथ की। जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर इंचेस में आपसे पूछा जाए तो 4 इंच की होती है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपका टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है। फेलोपियन जो ट्यूब है उसके अंदर आपका सिलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि फेलोपियन ट्यूब है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, तो सिलिएटेड कोलिमिनार। ठीक है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे आपको सिलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फंक्शन। अब आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या काम करती है, ये आपको पता है, प्रोवाइड करती है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए ये साइट देती है। फर्टिलाइजेशन आपकी कहाँ होती है, देखिए जो ये एम्पुला नाम लिख रखा है ना, एम्पुला, ये रीज़न है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड द वे टू स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, दोनों के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड वे टू स्पर्म को भी और ओवम को भी। आपका जो स्पर्म है वो वजाइना से होते हुए यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्पुला तक पहुंचता है। तो स्पर्म को भी ऐसे इसने वे प्रोवाइड किया, प्लस ओवरी से निकल के आपका जो ये एक लॉन्ग फिब्रे है, इससे होता हुआ ओवम आपके एम्पुलर रीजन तक पहुंचता है। तो ये ओवम को भी और आपके स्पर्म को भी क्या करती है, रास्ता देती है, प्लस ये फर्टिलाइजेशन की साइट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये 2 फंक्शन आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है पार्ट। अब ये जो ट्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है इसके पार्ट्स के नाम आपके रखे गए हैं। तो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो उसके 4 पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। ठीक है, जो ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जिसमें लॉन्ग फिंगर लाइक फिम्ब्रे प्रेजेंट है, इनको आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद जो रीजन आता है आपका वो है एम्पुला। ठीक है, इनफंडिबुलम से निकलते ही जो रीजन आता है वो होता है आपका एम्पुला। एम्पुला के बाद जो आपका रीजन आता है, ठीक है, वो होता है इस्थमस। ठीक है, एम्पुला के बाद जो रीजन आता है वो होता है इस्थमस। और फिर 4th पोर्शन होता है आपका इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल पार्ट, देखिए ये इंटरस्टिशियल दिख रहा है, ये इस्थमस दिख रहा है आपको, ये एम्पुला है, ये इनफंडिबुलम है। ये 4 पार्ट हो गए आपके। सबसे पहले इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल ये स्पेस होता है जहाँ से यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब शुरू होती है। इस्थमस उसके बाद वाला, ये आपका एम्पुला हो गया यहाँ, ये इनफंडिबुलम हो गया। अब इन सब की आपको लेंथ और डायमीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इंटरस्टिशियल पार्ट कौन सा, यूट्रस से। अब हम यूट्रस की तरफ से शुरू कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल जो है उसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, डायमीटर कितना होता है, 1 mm का होता है। ठीक है, इस्थमस की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर भी 2 mm का होता है। एम्पुला की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है 5 सेंटीमीटर, इनफंडिबुलम की लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों लेंथ तो सेम है, इंटरस्टिशियल और इनफंडिबुलम की लेंथ दोनों की सेम होती है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इनके डायमीटर में डिफरेंस है। इनफंडिबुलम का डायमीटर 6 mm का होता है, एम्पुला का 5 mm का, और आपका इस्थमस का 2 mm का, इंटरस्टिशियल का 1 mm का। तो इस हिसाब से कुछ इनको चीज़ें दी गई हैं। इंटरस्टिशियल जो है जिसका डायमीटर 1 mm है उसको सबसे नैरोएस्ट बोला है। ठीक है, और सबसे थिकेस्ट होता है। ठीक है, क्या है, इंटरस्टिशियल को क्या बोला है आपका, नैरोएस्ट बोला है, थिकेस्ट बोला है।
और क्या बताया गया है इसके बारे में, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये सबसे थिक जगह यानी मोटी जगह होती है। अब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नहीं पता होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, फोर्थ ईयर के बच्चों को तो पता होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, देखिए आपका जो नॉर्मल बेबी होता है वो यूट्रस में कहीं इम्प्लांट होता है, ठीक है। यहाँ ओवरी ने एग लिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, बेबी आपका इम्प्लांट कहाँ होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अब वो यूट्रस को छोड़ के यहीं पे इंटरस्टिशियल पार्ट पे ही इम्प्लांट हो जाए, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये सबसे क्या होता है, नैरो, सबसे भीड़ा होता है पर थिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेबी आपका इम्प्लांट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है, आपका ओवरी में भी, यहाँ एम्पुला में भी, इस्थमस में भी, सब जगह हो सकता है, ठीक है। अदर देन द नॉर्मल साइट अगर बेबी कहीं पे इम्प्लांट होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अब जो इंटरस्टिशियल के बारे में बात है वो क्या है कि सबसे लंबे समय तक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, इंटरस्टिशियल पार्ट में। तो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे पढ़ना सिर्फ एक इस पॉइंट के लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस्थमस। इस्थमस की लेंथ 2 सेंटीमीटर और ये आपका डायमीटर 2 mm, इसको सबसे थिनेस्ट बोला गया है आपके। एम्पुला 5 सेंटीमीटर लेंथ इसकी और 5 mm इसका क्या, डायमीटर। इसको सबसे वाइड बोला गया है, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा पोर्शन बोला गया है, ठीक है। एम्पुला आपका सबसे चौड़ा और सबसे लंबा पोर्शन होता है, और एम्पुला के अंदर ही आपकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की जो आपकी 1.25 सेंटीमीटर होती है और ये सबसे ब्रॉड होता है। इनफंडिबुलम आपका सबसे चौड़ा है, देखो, ठीक है। आगे हैं आपकी कुछ 3 टर्म्स हैं ये फेलोपियन ट्यूब से लेके। इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब को आप क्या बोलोगे, साल्पिंजाइटिस, ठीक है। अगर आपकी ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो साल्पिंजाइटिस। रिमूव करवा रहे हो अगर आप फेलोपियन ट्यूब को तो आप उसको क्या बोलोगे, साल्पिंजेक्टमी, ठीक है। और अगर सिर्फ आप ओपन करवा रहे हो फेलोपियन ट्यूब को तो उसको आप क्या बोलोगे, साल्पिंजोस्टोमी। ओस्टोमी जो वर्ड है वो ओपनिंग के लिए आता है, एक्टमी वर्ड किसके लिए आता है, रिमूवल के लिए, आइटिस वर्ड किसके लिए आता है, इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी आपकी 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आपकी कुछ टर्म्स हैं ये फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड। अब देखिए आपको ये दिख रहा है, इनफंडिबुलम विद फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे यानी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या होती हैं, एक इनफंडिबुलम के अंदर ये 20 to 30 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। और जो लार्जेस्ट फिम्ब्रे होता है उसको ओवेरियन फिम्ब्रे का नाम दिया जाता है। लार्जेस्ट फिम्ब्रे कौन होता है, जो ये ओवरी तक पहुंच रहा है, इसको लार्जेस्ट फिम्ब्रे बोला है, जिसको ओवेरियन फिम्ब्रे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक फेलोपियन ट्यूब के या एक इनफंडिबुलम के पास 20 to 30 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो लार्जेस्ट ओवेरियन फिम्ब्रे है, इसका काम क्या है, इट कैचेज द ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन। जैसे ही ओवरी से एग निकलता है तो उस ओवम को कैच करने का काम इसका है, किसका, आपके लार्जेस्ट फिम्ब्रे का, ठीक है, ड्यूरिंग द ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी। और फिर ये क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है इसको फेलोपियन ट्यूब के पास। तो ये भी आपसे अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि ओवुलेशन के बाद ओवरी से एग को कौन रिसीव करता है, ओवेरियन फिम्ब्रे, और आगे कौन ट्रांसफ़र करता है, यही करता है, ठीक है, इनफंडिबुलम का पार्ट। अब ये कुछ 1 लाइन इन क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड, फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड। फर्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है तो आपको पता है एम्पुला के अंदर होती है। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आपको पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने आपको भी बताया है कि क्या बेबी यूट्रस को छोड़ के, अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ के कहीं अदर जगह इम्प्लांट होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये भी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, एम्पुला रीजन में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एबॉर्शन, ठीक है, मतलब ट्यूबल अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर यहाँ हो गई है तो अबॉर्शन के चांसेस भी यही हैं एम्पुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल लाइगेशन या फिर ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर है। जब आगे फीमेल्स को फर्दर माँ नहीं बनना होता है तो वो अपना ऑपरेशन करवा लेती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। इसमें क्या करना होता है, आपको ट्यूब्स को कट करके टाई करना होता है। तो आपकी ट्यूब को एम्पुला रीजन से ही कट करके टाई किया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसलिए इसी साइड को काट दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी इन फेलोपियन ट्यूब,
टीबी कहाँ हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में, तो वो भी साइट आपकी क्या है, एम्पुला है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए लार्ज, लॉन्ग और वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो उसका आंसर भी आपका क्या है, एम्पुला है। तो ये 1 लाइन इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एम्पुला से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए लिगामेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के लिगामेंट का नाम क्या है, मीजोसाल्पिंक्स। ये आपने यूट्रस के जब लिगामेंट पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा। मीजोसाल्पिंक्स किसका है, फैलोपियन ट्यूब का लिगामेंट है। नेक्स्ट है पेग सेल्स, ठीक है। ये पेग सेल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, कंटिन्यूस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फर्टिलाइज्ड ओवम को। अब आपको पता है एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कुछ टाइम आपका जो ओवम है वो एम्पुला के अंदर या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है, तो उस ओवम को जो न्यूट्रिशन है, ब्लड है, खाना पीना है, वो कौन देता है, आपका पेग सेल्स देती हैं, ठीक है। तो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब के बारे में था सारी चीज़ें कि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लिगामेंट क्या है, और पेग सेल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वो आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। आपकी फैलोपियन ट्यूब के बारे में इतना ही था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम वो फैलोपियन ट्यूब के बाद अब हमारा जो ऑर्गन बचता है इंटरनल, वो ओवरी बचता है, तो हम ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।